बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के सर खुद ब खुद उनका पता बता देते हैं। ये डायलॉग तो आपको याद ही होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड सुपरस्टार और बिहार के लाल मनोज बाजपेयी की। तो मनोज बाजपेयी जी पटना में हैं। आजकल दसरू की जो चर्चा हो रही है उस कैरेक्टर को लेकर सुर्खियों में है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सही बोला आपने कि हम लोग जोरम फिल्म और दसरू के बारे में बात करने के लिए पटना में आए हैं, क्योंकि पटना हाल फिलहाल में मेरा एक इसके पहले बंदा के लिए आया था मैं, और अब जोरम के लिए आया हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है हर हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुँचनी चाहिए। इसलिए हमने ये निर्णय लिया था कि हम हर जगह जाएंगे और इसके बारे में बात करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस दुनिया के बारे में जान सकें जिनसे वो बिल्कुल कट गए हैं। चाहे वो अपना जंगल हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो ज़मीन हो, जो वो खेत है, उन सब से जो कट गए हैं, वहाँ की स्थिति परिस्थिति के बारे में जाने, वहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में जाने कि वो किस विषम परिस्थितियों में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जोरम तो मैं बताऊं कि इसने अपने आप को ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही कमाल का इसने अपने आप को स्थापित किया है। इसको इतनी प्रशंसा मिली है, इतने पुरस्कार मिले हैं। देवाशीष मखीजा साहब जो है पूरे सारे फेस्टिवल में गए और सारे फेस्टिवल्स में रहे। मैं काफ़ी व्यस्त था तो मैं हर जगह नहीं जा पाया, सिर्फ रॉटरडैम फिल्म फेस्टिवल में था मैं, और वहाँ पर जो लोगों का उत्साह देखा मैंने इस फिल्म को लेकर के, जबकि उनकी भाषा नहीं थी, वो सब टाइटल पढ़ रहे थे। उसके बावजूद जो है वहाँ के लोगों ने सारा आंखों पर इस फिल्म को बिठाया। वो दृश्य अपने आप में कमाल था। तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि अपने देश को लोग इस फिल्म को देखें, जो कि एक थ्रिलर है, एक क्राइम थ्रिलर है, एक ऐसा थ्रिलर है जिसमें कि जिंदा रहने की और जिंदा जद्दोजहद है, जिसमें किसी तरह से वो बाप और उसकी बेटी मारे ना जाएं, वो उन अपने कातिलों से बचने का दसरू एक पिता है, संघर्ष करता है। हाँ सर, और वो अपनी छोटी सी बच्ची 3 महीने की बच्ची को लेके मुंबई से वापस झारखंड की जंगल की तरफ भाग रहा है अपनी सुरक्षा के लिए। और वो किन से भाग रहा है, वो कौन है जो उसके पीछे पड़े हैं, उसके और उसकी बच्ची के, इन सब की कहानी है। जो आप बातचीत भी करते हैं तो लगता है कि डायलॉग ही डिलीवर कर रहे हैं आप। तो हम चाहते हैं कि मनोज बाजपेयी अगर साथ हों, लग रहा था मुझे, नहीं बिल्कुल, मनोज बाजपेयी अगर साथ हों तो एक ऐसा खूबसूरत सा डायलॉग हो जाए। बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते हैं। क्या बात है। महारत कलाकार हमारे साथ हों और बिहार में राजनीति की बात ना हो तो लगता है कि अच्छा नहीं है। जोरम भी बात कर लीजिए, मेरा डायरेक्टर मैं इसीलिए बैठे हुए हैं। देवाशीष जी कैसा लगा, चूंकि एक जिंदा दिल इंसान और एक बेहतरीन खूबसूरत सा अभिनय करने वाला आर्टिस्ट अगर साथ में मिल जाए तो फिल्म और 4 चांद लग जाती है, ऐसा लगता है। ये तो हमारा 10 साल का रिश्ता है, सिर्फ एक फिल्म का रिश्ता नहीं है जी। तो आई थिंक एक फिल्मोग्राफी तैयार करने की कोशिश है जिसमें हम 3 फिल्म बना चुके हैं। अच्छा, ये बंदा फ्लॉप नहीं होने देगा। ये बंदा फ्लॉप नहीं होने देगा। ये भी एक डायलॉग हो गया ना। देखिए डायलॉग तो ये मारते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, आपसे शुरू से तो मतलब इतना धपाधप एकदम। अच्छा, झारखंड में क्या अच्छा लगा आपको, क्योंकि शूटिंग के लिए तो बहुत सारे एरिया हैं और आप लोग देश विदेश में शूट करते हैं, लेकिन जो कैरेक्टर है उसके मुताबिक आपने झारखंड के कई इलाकों को चुना, वहाँ लोगों का कैसा फीडबैक मिला? तो मैं देश विदेश में तो नहीं शूट करता हूँ, क्योंकि मेरी सारी कहानियाँ आज तक सारी धरती से जुड़ी हुई हैं। और एक चीज़ कहने की कोशिश थी इस फिल्म में कि हम जंगलों के साथ अपनी इस एक हरियाली से भरे देश के साथ हम 75 साल से क्या बदसलूकी कर रहे हैं। और झारखंड ऐसा स्टेट है जहाँ पे हरियाली इतनी हरी है, और जब वो हरियाली चली जाती है, वो जहाँ आयरन और माइंस में हमने शूट किया है वो इतना लाल और इतना हरियाली से वंचित है कि वो दोनों कॉन्ट्रास्ट मुझे एक ही स्टेट में मिल गए, तो वो एक कैनवस मिला। अब जो है राजनीति में भी अब दिग्गज हो गए हैं, भले अब चुनाव ना लड़ रहे हों। 24 में जो है एक तरह से अब बहुत सारे जो एक्टर एक्ट्रेस हैं वो भी कतार में हैं, पार्टी भले सिलेक्ट नहीं हुआ हो अभी तक। मनोज बाजपेयी जी चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं, ये बता दें। मैं 24-25 साल से ये बात बोल रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप लोग कभी नहीं मानोगे, हर बार पूछोगे मुझसे। ये कभी नहीं होगा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैं एक खालिस अभिनेता हूँ और इस काम को करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे इस फिल्म में अभिनय करने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जुनून है अभिनय करने का।
और वो मुझे लगता नहीं है कि जल्दी ख़त्म होगा। लेकिन एक अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है, उसको छोड़ के मैं एक ऐसी जगह जाऊं जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई होगा नहीं। जमाने लग जाते हैं, जो सफलता आपकी झोली में अब तक मिल चुकी है, चाहे वो नेशनल अवार्ड हो, फिल्म फेयर अवार्ड हो, कई बार आपको जो है मिल चुके हैं, तो अब लगता नहीं है कि अब जो उपलब्धि हो, ख्याति हो या सम्मान हो, उसकी कोई कमी रह गई है? तो अब तो सिर्फ और सिर्फ बचा है राजनीति। तो फिर आपको लगता है सिर्फ राजनीति ही क्यों? फिर तो मैं एक कपड़े बेचने की दुकान भी शुरू कर सकता हूँ, अगर अभिनय हो गया है तो। मतलब मैं तो कुछ भी कर लालू जी के सकता। भी खास रहे हैं आप, बड़ी तारीफ लालू जी के जुबान से की जाती है। नहीं, मैं लालू जी को मैं जानता हूँ जब से उनकी सरकार थी, मैं तब से जानता हूँ उनको, और शूल फिल्म की शूटिंग कराने में बड़ी मदद की थी उनकी सरकार ने और उनके अफसर लोगों ने। मोतिहारी में शूटिंग हुई थी हमारी, और रवीना टंडन को लेके आया था मैं, जो उस समय की सब बहुत बड़ी स्टार थी, और तब से लेके संबंध है। बड़े मजाकिया किस्म के आदमी हैं, एंटरटेन करते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके अलावा मुझे दूसरी पार्टी में, जैसे संजय जायसवाल है जो बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष रहा हुआ है, तो वो मेरा क्लासमेट है। तो हर पार्टी के कोई ना कोई मेरे बहुत अच्छे। ऐसा कह सकते हैं कि एक का होकर नहीं रहना चाहता हूँ, रहूँ तो सबका रहूँ। नहीं, मतलब क्योंकि मुझे आना ही नहीं है, तो मैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी एक पार्टी से जुड़ के रहूँ। मैं किसी पार्टी का हूँ भी नहीं। तो जो एक्टर ही पसंद है। हाँ, मैं उन लोगों से बातचीत होती रहती है मेरी। संजय जायसवाल जैसे है, जेडीयू के भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे जानने वाले हैं। तो एक व्यक्तिगत नाता है सबसे, वो उसका राजनीति से। सवाल मनोज वाजपेयी जी आपसे कि अब चूंकि मैं बिहार में अब फिल्मों की बात करते हैं, बिहार में आप आते हैं फिल्मों को लेकर, लेकिन मलाल भी होता है कि बिहार में फिल्म की शूटिंग नहीं कर पाते हैं, चूंकि आप बिहार के लाल हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, चाहे वो फिल्म की शूटिंग या स्टूडियो? देखिए, मैं चाहता हूँ, और ये निवेदन मैं हर सरकार से करता रहा हूँ, कि फिल्म पॉलिसी मेरे ख्याल से वो बन चुकी है, अब उसको लागू करने की ज़रूरत है। तो उसको जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए, ताकि जो मुंबई में जो शूटिंग करने आएँ तो उनको वो सुविधा मिले, वो सहूलियत उनको मिले, ताकि यहाँ पर एक फ़िल्म शूटिंग का कल्चर बने। बाहर से लोग आके जब शूटिंग करते हैं तो बहुत सारे रोज़गार उससे पैदा होते हैं, बहुत सारे यहाँ के टैलेंट्स को काम मिलता है। तो जो कि यूपी ने बहुत बखूबी इसको आगे लेके आया, और झारखंड में भी मेरे ख्याल से वो लोग अब उस पर काफ़ी बल दे रहे हैं जी। तो मैं चाहता हूँ कि बिहार मेरा राज्य है, तो यहाँ भी होना चाहिए। बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, वंस मोर गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते हैं। जोरम रिलीज़ हो रही है 8 दिसंबर को, और सीबीएफसी ने हमको यूए सर्टिफिकेट दिया है। ऐसी फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिलना बिना किसी कट के अक्सर होता नहीं है। तो फैमिली समेत जाएं, हर कोई जाएं और इस फिल्म को देखें और हमको सराहें, और ऐसी फिल्में बनती रहें। बिल्कुल। तो हमारे साथ मनोज वाजपेयी थे और साथ ही डायरेक्टर भी थे। कुल मिलाकर ये कहें कि मनोज वाजपेयी ने साफ कर दिया है कि हम जीवन भर चुनाव नहीं लड़ेंगे, एज ए एक्टर ही हम अच्छे लगते हैं और लोग मुझे पसंद करते हैं। कैमरामैन धर्मवीर के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।